मानव जीवन की यात्रा जो दिखती है वो है नहीं, क्योंकि शरीर से किया हुआ धर्म वो शरीर तक सीमित रहता है। ज्ञानी शरीर का धर्म नहीं कह रहे, ज्ञानी धर्म कह रहे आत्मा का। इसके लिए शास्त्रकारों ने मणिनम वाय कायणम न करेमि न कारयि तस भंते परिकमामि निंदामि गरियामि अपाणम। मन वचन काया वो नाश होने वाले हैं, और जो नाश होने वाला है उससे धर्म कैसे हो सकता है? धर्म है आत्मधर्म, यानी कि शाश्वत स्थिति है, और जो शाश्वत स्थिति नहीं है उससे कैसे करेंगे? इसके लिए मणिनम वाय कायणम, मन वचन और काया, ये तीनों अवस्था से मुझे जुड़ना है, तीनों अवस्था को परफेक्ट बनाना है। लेकिन तीनों अवस्था में आत्मा जरूरी है। अपाणम, आत्म साक्षी से। अपाणम वो श्रीरामी, मैं इस तीनों चीजों से भिन्न हूं। लेकिन जब तक ये तीनों चीज है, मन वचन और काया, उस तीनों चीजों को मुझे संभालना है। अब परिस्थिति ये बनी कि जनरल इस शरीर को ही शरीर मान लिया। ज्ञानी ने 5 अलग अलग शरीर बताए हैं, तेजस, कार्मण, वैक्रिय, आहारक, औदारिक, 5 अलग शरीर बताए। लेकिन पांचों शरीर में देखने जाओ तो हमारे सामने एक ही शरीर दिखता है, औदारिक शरीर। श्रवण भगवंत है, लब्धिदारी है, कुछ विशिष्ट शंका उसका समाधान लाना है तो आहारक शरीर बनाते हैं। देवों की दुनिया उनका वैक्रिय, मैजिक बॉडी, वैक्रिय शरीर बोलता है। बाकी तेजस कार्मण जो साथ में चलता है, उससे मुक्त होने की अवस्था भगवान कह रहे हैं अशरीरी। अब हम जो देख रहे हैं उसे शरीर मान रहे हैं। और ज्ञानी ने जितना भी धर्म बताया, परमात्मा ने जिनको भी बोध दिया है, वो व्यक्तिगत नहीं दिया है, किसी के लिए पर्टिकुलर नहीं दिया कि भाई तेरे लिए धर्म है। सर्व जीवों के हित के लिए, सर्व जीवों की कल्याण की दृष्टि से भगवान ने धर्म बताया। तो वो धर्म यूनिवर्सल लॉ बन गया, एक वैश्विक अनुसंधान बन गया कि जो भी जीव ये करेगा उसका ये कल्याण। तो जब मन वचन काया ये 3 मिलने के बाद भी सिर्फ शरीर को ही हम धर्म में जोड़ दे तो मन की जागृति कब रहेगी? मन से जो दंड है उसका क्या, वचन का दंड है उसका क्या? मणिनम वाय कायणम, मंडन वचन दंड काय दंड। हम मोमबत्ती पड़ी लेन वगैरह जो भी विधि करते, हम समष्टिगत देखें इस दुनिया में तो अधिकतर लोगों को देह से ही जीवन व्यतीत करना है, और देह समाप्त सब समाप्त। रिलेशन भी देखने जाओ तो इंसान मर गया, संसार से चला गया देह से। लेकिन वास्तविक देखने जाओ तो उनका जो स्मरण आता है ये उनकी अच्छाइयों का है। मेरे पिताजी ने मुझे ये सिखाया था, मेरे माताजी ये सामायिक प्रतिबंध कर रही थी, मम्मी ने हमने रोज सुबह शाम गरीबों को दान देना सिखलाया था, कोई भी मंदिर में जाते आते तो वहां पर धोख देना, सब कुछ सिखाया। ये व्यक्ति हाजिर नहीं है, व्यक्ति का देह भी हाजिर नहीं है, एब्सेंट है ना, तो फिर स्मृति कैसे आई? संस्कार। इसके लिए ये जो देह है वो समाप्त होता है, लेकिन जो मन है वो जिंदा रहता है। इसके लिए हम हजारों मन को लेके यहाँ बैठे, हजारों संस्कारों के लेके यहाँ बैठे, तो पास्ट लाइफ जो है वो तुरंत कनेक्ट हो जाती है। मानव जीवन में क्रोध आना, ज्यादा क्रोध आना, परेशान ज्यादा करना किसी को, माया करना, लोभ करना, तो हम उस जिंदगी के संस्कार को लेकर चलते। देह चली गई, जो सामान्य देह गति की मिली थी वो, लेकिन मन वो जिंदा है। इसके लिए एक मन का भी शरीर, एक वचन का शरीर, एक शरीर है जो काया, इसे काया का शरीर। तो तीनों फैक्टर एक्टिवेट है, और तीनों फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए भगवान ने अपाणम वो श्रीरामी अपसख्यम बताया। तो राजा प्रदेशी के जीवन में गौतम स्वामी उनको पूछ रहे भगवान को, गौतम स्वामी को कहा कि मैं हाजिर नहीं हूं, उसके पास शरीर भी हाजिर नहीं रहेगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि उसके पास जो आत्मा है ना वो मेरे पहले भी था। मेरा मिलना या मेरे वचन मिलना या उसे धर्म मिलना, उस धर्म के पहले भी आत्मा था। धर्म आज मिला या तो समझदारी के साथ मिला, पंचेंद्रिय अवस्था मिली, सन्नी पंचेंद्रिय अवस्था मिली, समझदारी मिली, तब धर्म मिला। लेकिन धर्म के पहले आत्मा तो था, धर्म नहीं था तब भी शरीर तो था। तो आत्मा था, शरीर था, मन भी था, बोलने के लिए वचन भी था। तो सब कुछ होने के बाद, आत्मा होने के बाद भी वो आत्मा का अनुभव क्यों नहीं हुआ? ज्ञानी ने इस अनुभव धर्म को संस्कार के आधारित, ज्ञान के आधारित जोड़ दिया। इसके लिए जिनको भी धर्म की आराधना
फलीभूत हुई है वो आराधना योग्य मार्ग पर हुई है, योग्यता का विकास हुआ तो हुई है। अब रेत में तुम पानी तेल खोजने जाओ तो रेत में तेल थोड़ी मिलेगा। पानी में तुम आग लगाते जाओ तो पानी में आग थोड़ी लगेगी। जहां मन वचन काया का ही धर्म है, जहां अपान वो सिरामी आत्मा नहीं है, तो वहां कर्मक्षय की स्थिति, परम शुद्धि की अवस्था कैसे आएगी। तो हमारे पास डाउट्स क्लियर करने का एक ही रास्ता है कि वो भगवान की वाणी को ज्यादा से ज्यादा हमें समझना, अनुभव में आना। बॉडी जो है उससे धर्म होता है कि नहीं होता है? होता है। धर्म है वो अगले भाव में आता है कि नहीं आता है? आता है, दृष्टांत के हिसाब से। जो भगवान ने कहा, जो राजा प्रदेशी का हम सुन रहे, जो देव की दुनिया में वो भगवान को मिलने आया, दर्शन करने आया, देशना सुनने आया, तो धर्म जो है वो जिंदा रहता है कि नहीं रहता है? शरीर है वो जिंदा रहता है कि नहीं रहता है? शरीर जिंदा नहीं रहता है, ऐसा हम मानते हैं कि ऐसा ये दुनिया में बनता है। दुनिया में बनता है, मानते नहीं है। ऐसी कि जो सिस्टम है उस सिस्टम को हम अपनाने के लिए राजी नहीं है, तैयार नहीं है। यदि मृत्यु होती है तो मृत्यु देह की होती है या धर्म की होती है? देह की नहीं होती है, धर्म की होती है। देह तो जिंदा है, धर्म का जिंदा रहता है। आपके लिए परीक्षा है ना कि तुम्हारे सामने जब तुम्हारा आत्मा का मूल्य करने का आए और तुम्हारे सामने जब कर्म का मूल्य करने का आए, तो आत्मा बलवान है, वो साबित करने के लिए कर्म से तुम्हें खसना पड़ेगा ना। जो गाड़ी की कीमत 2 करोड़ रुपया है, आपको 1 करोड़ में कोई देगा? कंपनी वाला फ्रेश गाड़ी शोरूम में 1 करोड़ में देगा? हम बोलो कि मेरे को एक गाड़ी पसंद है, 2 करोड़ 1 लाख ले ले, फास्ट डिलीवरी देगा क्या ले जाके? क्यों? जिस चीज का मूल्य है उसका मूल्य चुकाना ही पड़ता है। जिंदा धर्म रहता है कि शरीर रहता है? हमारी दृष्टि कहां रुकी है? एक हमारा जो शरीर है, उस शरीर रिलेटिव जो धर्म है वो धर्म करते रहे, जिसका नाम क्रिया है। ज्ञानी कहते हैं कि धर्म निरंतर है। धर्म तुमने आज किया और कल छोड़ दिया, वो धर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म वो तुम्हारी सत्ता है। जब भी तुम थे तब भी धर्म थे, तुम नहीं रहोगे तो भी धर्म रहेगा। तुम्हारी मृत्यु के बाद धर्म थी कि मृत्यु थोड़ी होती है? तुम्हारे जन्म के पहले धर्म नहीं था, ऐसा थोड़ी था। धर्म यानी कि आत्मशक्ति, तो तुम्हारे पहले धर्म की शक्ति थी, प्रकट नहीं हुई, यानी कि जिंदा नहीं हुआ। ये तो खाली भाषा के लिए समझाने का है, एक लैंग्वेज के हिसाब से समझा रहे कि धर्म जिंदा है या नहीं है, मन जिंदा है कि नहीं है। अरे शरीर जिंदा ही है, धर्म कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन सजग अवस्था जरूरी है। और सजग अवस्था में सब मिलता है, होता है। सजग अवस्था आफ्टर ऑल आपको सही गलत का अंदाजा करा देता है। एक अच्छा जीवन जो है उसका मार्गदर्शन मिलता है। तो शरीर जिंदा रहता है और चेतना जिंदा ना रहे, शरीर मर जाए और चेतना भी जिंदा रहे, वो अवस्था कौन सी? वो अनुभव अवस्था। शरीर चला गया ना, उसके बाद 24 घंटे बाद यदि मृत्यु है, ऐसा मैसेज मिल गया, तो क्या? जहां 10th फ्लोर में आप रहते हो और फाइनली अर्थक्वेक आया ही है और दरारें आ गई है और नीचे के पिलर सारे कमजोर हो गए, और 5th फ्लोर पे या 10th फ्लोर पे आपका ऑलरेडी वहां रहना था, आपकी सेफ थी, आपका वहां 1000 तोला सोना था, वापिस 200 कैरेट हीरे पड़े हैं, आपको 10th फ्लोर पे जाना है, लाइट नहीं है, लिफ्ट बंद है, दरारें पड़ी हुई है, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि उस लेने के बाद भी ऑलरेडी ये मेरा नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरा शरीर जो है वो ही, मैं ही मर गया तो क्या करूंगा? यहां पर हम किसको मौत मान रहे हैं? उद्गल आधारित, हमने कल बोला कि जो पर्याय है, जो तुम्हारा नहीं है, जिसके ऊपर हम अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हैं, जो द्रव्य है, जो आत्मबल है, जिसे हम जागरूक कर सकते हैं, जिसमें कोई रुकावट नहीं आ सकती है, वहां से हम दूर भाग रहे हैं। तो मृत्यु किसकी हो रही है? यदि हो रही है तो मान रहे कि नहीं मान रहे कि ये सब दुनिया में है, इसके लिए हम देख रहे? देखना बात अलग है, मानना बात अलग है। धर्म की क्रिया करना बात अलग है, धर्म की क्रिया समझना वो बात अलग है। इस जीवन को देह की मृत्यु के साथ जोड़ना अलग है, इस जीवन को जीवंत बनाना, जिंदा है, उससे भी ज्यादा इज द लाइव मोमेंट, इस जीवन को जिंदा बनाना वो बात अलग है।
राजा परदेसी की लाइफ में ये हुआ, और ये लाइफ जिंदा मन का पूरा चित्र तैयार हो गया। उसने अपने आप को प्रायश्चित से सात्विक बनाया। देवलोक की दुनिया में वो पाप छुए नहीं, इसके लिए देवलोक की दुनिया के सारे सुखों से वो दूर होकर परमात्मा की देशना में आए। और परमात्मा की देशना सुनते सुनते, आनंदित होते होते, उसकी जो यात्रा रुकी थी, समाधि की यात्रा रुकी थी, देह की यात्रा तो खत्म हो गई थी ना, मन की यात्रा जो थी वो तो खत्म कर दी कि मेरे लिए कोई दोषवान नहीं है। लेकिन मेरे अंदर कोई दोष हो, मेरे लिए कोई गुनहगार नहीं है, मैं किसी को अपराधी नहीं मान रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर कोई दोष हो तो वो दोषों को मुझे खत्म करना है। इसका मतलब देह की यात्रा तो समाप्त होनी ही होनी है, मानो या ना मानो। लेकिन धर्म की यात्रा प्रारंभ नहीं हुई तो क्या करेंगे? धर्म की यात्रा है, कर रहे, ऐसे कोई गलतफहमी में रहने का काम नहीं। क्योंकि मणिनम वाया कायणम, मन समाप्त, वचन समाप्त, काया भी समाप्त। काया खत्म होती है और हम सोचते हैं कि अभी धर्म नहीं होगा, तो फिर मन ने किया क्या? परदेसी यात्रा की यात्रा, परदेसी राजा की धर्म यात्रा वो जिंदा है, क्योंकि वो उस समय अंत समय जब आया तो उसमें ज्यादा प्राण फूंक लिए, फुल ऑक्सीजन मेंटेन कर दिया कि ये तो आगे भी मिलना ही चाहिए। और वो जो चिंतन यात्रा थी, जो चेतना की यात्रा थी, जो जिंदा मन था, वो आगे मिला उसको। वो मन वापिस एक्टिव हो गया, अवेयरनेस जागरूक हो गया कि ये नहीं था, यानी कि देह समाप्ति में धर्म समाप्त है, कि देह समाप्ति में धर्म जीवंत है। यदि हम करे मनते लेते हैं, यदि हम परवाधिराज की आराधना करते हैं, तो उस परवाधिराज का आमंत्रण कैसे, स्वागत कैसे? दिवाली होली साथ में नहीं आती है, पर ये उत्सव हम मना सकते हैं रंग भरकर, नाचकर, दीपक जलाकर, आनंद पाकर। परवाधिराज आ रहे हैं, महापर्युषण है। जिस परमात्मा के साथ बैठने के बाद सब कुछ त्याग देना है, ऐसे भगवान तो बताओ दुनिया में। जो तीन लोग के नाथ है उनके सामने बैठना, और जितना भी दिख रहा है सब कुछ छोड़ने के लिए राजी, और जितना छोड़ रहे हो और दुनिया जितना जिस चीजों के आनंद मान रहा है, उससे अधिक 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 आनंद उस त्याग की भावनाओं में रहता है। ऐसा महान परवाधिराज जब पधार ही रहा है, तो हमारे पास कलर कौन से है रंगोली पूरने के लिए? हमारा दीपक भीतर का भी जलना चाहिए ना। दिवाली होली साथ में मनाए और आनंद से नाचे, नृत्य करे, क्यों ना करे? गौतम स्वामी ने जब परमात्मा को स्वीकारा, उसका अभ्यंतर आनंद कितना बढ़िया होगा। एक भक्त की मृत्यु होती है तो पैर थोड़ी नाचते है, उसका लहू भी नाचता है। मीरा पाए घुंघरू बाजी, नाची नाची नाची। चंदन वाला परमात्मा जा रहे, आंसू बह रहे कि तुम्हें, तुम्हारे लिए ही सब कुछ किया था, तुम्हारे लिए मैं 3-3 दिन भूखी रही, इतना कर्म सहन किया, आनंदित रही। राजकुमारी थी, मेरा मुंडन कर दिया, कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं की, मुझे तलघर में डाल दिया, अंधेरा, अकेलापन, फिर भी ऐसा ही भाव था, बस मेरे प्रभु मेरे पास है। इतनी कठिनाइयों में भी आप चले गए, मेरा क्या दोष? भगवान का दोष नहीं कहा, ये जिंदा मन का लक्षण है। कि मेरे अंदर ऐसी कैसी नेगेटिविटी होगी, मेरे अंदर ऐसा कैसा कर्म होगा कि ये सारी चीजों के बाद भी आप मेरे द्वार पर आए, मैंने आपके दर्शन किए, मैं खुश हो गई, मुझे लाभ मिलेगा। यहां पर दुखों की कोई हैसियत नहीं थी। आराधक कभी भी कोई भी दर्द में ब्लॉक नहीं होता है, दर्द अपनाकर आराधना को जिंदा रखता है। इसका नाम है तपस्या, इसका नाम है त्याग, उसका नाम है मन का राजी रहना। ये आराधक की आराधना है, लक्षण है। और चंदन वाला जब परमात्मा जा रहे तो उसे लग रहा है कि मेरा पूरा ऑक्सीजन खत्म, मेरा कुछ चला गया, मैं मर गई, अब मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। उत्सव विषय कहते हैं जिसमें जान भी चली जाए तो आनंद नहीं जाए। जो रावण ने मनाया, शालिभद्र ने मनाया, धन्ना अलगार ने मनाया, कैसा मनाया? धर्म की व्याख्या क्या है? तुम्हारा मन जिंदा रहना चाहिए, यानी कि ज्ञान दशा से ही जीवन व्यतीत होना चाहिए। और यहां पर जब चंदनमाला आंसू बहाती है और परमात्मा वापिस आते हैं, परमात्मा को पाने के लिए वो हृदय चाहिए जिसमें बड़ा समुद्र छिपा है। आंखें नहीं, आंखें तो रोती रहती है, कोई आज की नहीं है। आंखों में आंसू तो आएंगे ही आएंगे, वो आज के नहीं आएंगे। हृदय किससे भरा हुआ है? जिस चीज से भरा हुआ है उसको पाने की कोशिश करना है, वो नहीं मिला तो आंसू आने वाले हैं। इसका मतलब आंसू आंखों में थे या आंसू हृदय में थे? पानी आंख में था या पानी हृदय में था? यदि वो धर्म शुष्क नहीं है, जो जमीन है, भगवान ने आरोग्य बोहि लाभम समाहि वरम उत्तमम दिंतु, ये शब्द यूज किया। और आरोग्य बोहि लाभम, जो जमीन है,
उस जगह के अंदर यदि सूखा पड़ा है तो वो दरारें पड़ जाएगी, कोई फल यानी हरियाली नहीं आ सकती, कोई धान नहीं हो सकता। वो जमीन इतनी शुष्क हो गई है, उसके अंदर पानी डालते रहो, बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है कि उसको भीगा बनाना, स्मूथ बनाना, और उसमें कुछ नव पल्लवित ऐसी हरियाली पाए, खेत खलियान खुल जाए। लेकिन वो जगह में नहीं होता है, क्योंकि वो सूखा है, दुकाल पड़ा है। अब जब जिस जगह पर धान उगने वाले हैं, वो फटाफट 1 महीने में तो किसान तैयारी कर लेता है, दूसरे तीसरे महीने तैयारी करता है, साल भर में 3-4 राउंड तो जगह पर कर लेता है। क्यों करता है? उसकी कैपेसिटी है। जगह यानी हमारी हृदय की भूमि। आरुग्य बोही लाभम, ऐसा शब्द यूज किया। मेरी हृदय की भूमि यानी कि मेरे हृदय में क्या छाया हुआ है, मेरे देवगुरु धर्म बसे है, इसका मतलब वो ही आएंगे। यदि वो नहीं आएंगे, वो गैप रह गया, इसका मतलब ये है कि उसके अभाव में, उसके इंतजार में वो नहीं मिले, वो दुख है, वो दुख बार आंसू के नाम से आया। परमात्मा की प्राप्ति का क्रम आंसू के हस्ताक्षर से होता है। परमात्मा को मिलना और वो मिलन की प्यास जितनी गहरी है, इतना ही परमात्मा का अद्भुत मिलन रहेगा। ये अनजानों का मिलन तो रहता रहेगा संसार में, कौन किसका है, इसने कितना साथ दिया, पास्ट देख लो, किसको अपना मानेंगे, कब तक मानेंगे। ज्ञानी कहते तुम अच्छा काम करते रहो, करते रहो, करते रहो बिना स्वार्थ का। और तुम्हारा अच्छा काम करने के बाद सबसे पहली शर्त यह है कि सामने वाला अच्छा नहीं करेगा, अच्छे की आशा नहीं रखना, वो तुम्हारे प्रति सद्भावना वाला बने, वो आशा नहीं रखना। लेकिन सबसे बड़ा प्लस, उससे भी ज्यादा, तुमने अच्छे काम किए वो प्लस है, सामने वाला प्लस नहीं रहे तुम्हारे साथ, ऐसा सोच रखो, वो डबल प्लस है। और तीसरी बात, तुम्हारा भाग्य इतना बलवान है कि कुदरत तुम्हें किसी भी रास्ते पे सही आपने किया है तो आपके साथ सही करने वाला कोई ना कोई मिल जाएगा। ये वास्तविकता है। तुम सोचो, जिस जिस जगह तुम गलत कर रहे हो, तुमने गलत कर दिया, तो वो आदमी तुम्हारा गलत नहीं करे तो उसमें तुम्हारी जीत नहीं है, कुदरत का न्याय है। कोई दूसरी जगह से तुम्हारी गलतियां प्रारंभ हो जाएगी, दूसरी तीसरी जगह से तुम्हारा गिरना शुरू हो जाएगा। इसके लिए तुम ऐसा समझ लो कि सामने वाले का मैंने बुरा कर दिया और उसने कुछ नहीं किया ये कर्म का खेल है, वो थोड़ी करेगा, उसको तो तुमने कमजोर मान ही लिया है, इसके लिए तो तुमने किया है। लेकिन ये दुनिया में घूम फिर के वापिस वो मल्टीप्लाई होके आएगा। तुम्हारा सत्कार्य बढ़ता ही रहता है, प्लस होता ही रहता है। कौन तुम्हारा साथ देगा, तुम्हें कब प्लस मिलेगा, तुम्हें कुछ पता नहीं है। इसका मतलब निरंतर करते रहो, स्वार्थ बिना। और जब उस चेतना में ये भाव आता है तो वो रुकता नहीं है। चंदनमाला नहीं रुकी, आंसू आए कि नहीं आए? भगवान को बुलाने के लिए आवाज चाहिए या हृदय चाहिए? हृदय में देवगुरु धर्म चाहिए या संसार चाहिए? देवगुरु धर्म चाहिए, वो है या नहीं है वो पता कैसे चलेगा? चेतनाओं से पता चलेगा ना, चिंतन से पता चलेगा ना। तो जहां एक ही शरीर हम मानते हैं, वहां दूसरा तीसरा शरीर, वचन शरीर, काया शरीर भी मानना चाहिए, यानी कि मन शरीर मानना चाहिए। तो जहां परिस्थिति है, जो मनस्थिति है, जो सर्वस्थिति है, वो तीनों का विभागीकरण जरूरी है। परिस्थिति तुम्हारे सामने निर्मित होती है, तुम चाहो ना चाहो, पसंद हो ना हो, चलती रहती है। मनस्थिति तुमने जो चाहे वो इस हिसाब से तुम चलते हो। लेकिन सर्वस्थिति यह है, परिस्थिति और मनस्थिति से ऊपर उठकर जो परमात्मा ने चाहा सोचा है वो होता है। तुम चाहो वो होता है, जो होता है वो तुम्हारी चाहना के मुजब है। इसका मतलब तुम्हें चाहना चाहिए कि नहीं चाहना चाहिए, यानी कि तुम जो मन बना रहे हो वो नहीं होता, इसका मतलब क्या समझना? तुम्हारी कोई ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें तुम्हें दुख होता है, तुम्हारी ऐसी कोई मेंटालिटी है जिसमें तुम दुखी हो। तो राजा परदेशी की जो यात्रा थी वो धर्म यात्रा, चिंतन यात्रा रही। वो भगवान के सामने आके भगवान की देशना सुन के चले गए, और चले जाने के बाद जब देवलोक की दुनिया का जो वर्णन आ रहा है, राजा श्रेणी इस आगम सूत्र में देवलोक की दुनिया का जो वर्णन आ रहा है, वो देवलोक की दुनिया में इतना वहां पर मोह माया का वातावरण है, चारों ओर नाचना है, सुगंधी जल है, सुगंधी वातावरण है, राज सिंहासन हीरे सोने से जड़े हुए सारे राज सिंहासन है, गहने हैं, और पूरा वातावरण स्वच्छ, चारों ओर सुगंध सुगंध है। शरीर के अंदर, उसके अंदर ब्लड नहीं होता है देवों की दुनिया में, उसे रोग नहीं होता है, वो अपना बॉडी ऑलरेडी लाख एक्स्ट्रा बना सकता है। वैक्रिय शरीर है ना, मैजिक बॉडी,
वो अलग अलग शरीर बना सकता है, अलग अलग जगह जा सकता है, लेकिन ये सारे मोह माया के वातावरण में जो देवलोक की दुनिया में जो चिंतन का धर्म, मन का धर्म लेके गया है, वो सारा का सारा धर्म वापिस वो वहां रिवाइज करता है। देह बदलने वाला है, उसे पता है, इसके लिए इस देह में, इस संसार की स्थिति में वो अपना मन को बदल देता है। धर्म करने के बाद तुम्हें द्रव्य सुख मिलेगा, भाव सुख भी मिलेगा। धर्म करने के बाद तुम्हें अनुकूलता भी मिलेगी, लेकिन आराधना भी मिलेगी। धर्म करने के बाद तुम्हारा अस्तित्व क्या है, तुम्हें पहचान भी मिलेगी, और दुनिया क्या है वो भी पहचान कर्म के नाम से पता चलेगी। तुम्हारा जो मन चाहता है, मन स्थिति, उसे तुम ले लो और आगे बढ़ो, क्योंकि ये जीवन मिलना सस्ता इसके लिए है कि बहुत सारे लोग ये जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। सस्ती जिंदगी बर्बादी होती है ना। यानी नॉर्मल रूल्स क्या है? नॉर्मल रूल क्या है? पानी ढूले तो लड़ाई झगड़ा घर में होता है कि घी ढुल गया तो होता है? नॉर्मल रूल्स क्या है? एक छोटा सा खिलौना गिर गया बच्चे के हाथ से, 5 साल का बच्चा है, उसको समझाना जरूरी है, वो टूटा नहीं और काट टूट गया, ज्यादा समझाना किस में? हाँ, काट टूट गया तो समझाना पड़ता है ना। पानी ढुल गया तो पोंछ देते, कहीं नहीं पोंछ देंगे। घी ढुल गया तो भाई ध्यान रखना, बार बार नहीं करना। नई बहू आई है और नई बहू को धीरे धीरे 1 महीना हो गया, हर दिन कोई ना कोई तोड़फोड़ होती रहती है, महीने भर तो लेट गो करे सास, फिर थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ता है ना। बात यह है, सस्ती चीजों का हम मूल्य नहीं करते। सस्ती चीज बिखरने वाली मूल्य करते ही नहीं है। तो यात्रा जब धर्म की प्रारंभ होती है, तो उस धर्म की यात्रा में जो छूट जाता है वो सस्ता है, जो रह जाता है वो मूल्यवान है। तय करने वाला कौन है? परमात्मा। परमात्मा ने मार्ग बताया। गुरुदेव, गुरुदेव ने मार्ग बताया। क्रिया तो शरीर था इसके लिए हुई। मन का रोल क्या बना? क्रिया हुई ना, पर्याधि राज में प्रतिबंध करेंगे, पूजा पाठ के लिए लोग जुड़ेंगे, ध्यान धर्म भावना के लिए व्याख्यान वगैरह सुनेंगे, दान वगैरह करेंगे। इसमें शरीर जुड़ा या मन जुड़ा? यानी कि क्रिया जुड़ी या श्रद्धा जुड़ी? और वो जुड़ी तो आपको क्या लग रहा है, ये लंबे समय का व्यवहार है कि कुछ समय का व्यवहार है? यदि कुछ समय का व्यवहार है तो तुम्हारे दिल में क्या है, तुम क्या चाहते हो? जो प्रभु महावीर की परंपरा में राजा महाराजा चक्रवर्ती, उनको बोध हुआ और एक साथ छोड़ के निकल गए, और जाने दो छोड़ नहीं पाए तो भी वो अभय कुमार जैसी आराधना चल रही है, महीना शिपाल आराधना अखंड चल रही है। अखंड आराधना, इसका मतलब जिस चीज की तुम ज्यादा सुरक्षा करते हो उस चीज में कुछ मूल्य छिपा हुआ है, फाइनल छिपा हुआ है। एक शुगर वाले को पूछो कि ट्रैवलिंग में जाना है, शुगर की दवाई नहीं ले तो 2-3 चीज कम होगी चलेगी, पहले दवाई। क्यों भाई? वजह क्या? कोई प्रॉब्लम होने वाला है? हाँ, प्रॉब्लम होने वाला है। क्यों? पहले हो गया था। दवाई का मूल्य दिख रहा है, वो ज्यादा स्मरण में आता है, दूसरी चीज स्मरण में आए का ना आए। पर्याय जो है उसकी दृष्टि अलग है। पर्याय जो आपसे जुड़ा हुआ है, जो आपसे बिखरने वाला है। द्रव्य है जो आपसे जुड़ा हुआ नहीं है, जो आपका ही है। जुड़ा यानी कि कुछ ना कुछ सेट करना, यानी कि आना, आमंत्रण देना। मन के अंदर, ये तो देह की बात हुई क्रिया के नाम पर, मन के अंदर एक हजारों हमने विचार रखे, यानी कि हजारों नए नए खंड बने हैं, हजारों यूनिट लेके हम बैठे हैं मन के अंदर। इसमें एक छोटा यूनिट धर्म का भी है, सब यूनिट है, यानी कि कसाय विचार, सब अलग अलग गतियों के स्वभाव पड़े हैं। अब मन की जो भावना है वो हर बार कहीं ना कहीं बाहर आ जाती है। मेरी बात आप सुनते हो अभी तो आपको अच्छा लग रहा है, बार कोई बोलेगा कि आपको पता है कि यहाँ पर इतनी अच्छी तपस्या हुई है क्या? हाँ, अच्छी बात है, पहले भी वहां हुई थी ना। आपके मन में वो डेटा कनेक्ट किया है कि पहले भी यहाँ हुई थी। बोले कि आपको पता है उसके घर में ऑलरेडी ये तपस्या हुई है उनकी, ये मास्टर साहब की। हाँ, कि उनके छोटे बेटे ने भी किया था, हमने साता पूछवा गए थे। आपको याद कैसे रहा? क्योंकि आपने वो सोचा। वो प्लस है, ऐसा नेगेटिव। आपको पता है कि उस आदमी ने नुकसान किया है? हाँ, कि पता है उसके भाई ने भी नुकसान किया था। अरे वो बात कहां से आई? यहाँ पर मन ने क्या किया है? सारे डेटा कलेक्ट करके रखा है, यानी कि हजारों खंड है इसमें, हजारों यूनिट है उसमें, जो विचारधारा लेके वो बोझा के तल पर चलता ही रहता है। और जब ये बातें आती है तो ऐसी भी बातें आती है कि हमें हमारी बेइज्जती पसंद नहीं है, हमने जो गलत किया है वो कोई सुनाने वाला नहीं मिलना चाहिए, इसके लिए जो सुनाता है उसको पहल देते हैं।
तो ऐसा है तो यो कीधु तो मन आज का नहीं है, बात इतनी है। मन की यात्रा चल रही है, शरीर तो समाप्त हो गया ना, शरीर याद नहीं है पूर्व में कौन सा था, हमारी पास्ट लाइफ में हमारा बॉडी कौन सा था याद नहीं है, लेकिन आज हमें याद है कि हमारी थिंकिंग क्या है, हम क्या सोचते हैं वो हमें पता है। ज्ञानी कहते हैं कि ये सोच है, उस सोच के सामने तुम अपने आप को खड़े रख दो, तुम्हारे पास जो सोच अपने आप को खड़े रख दो। परवादी राज हमें 5 कर्तव्य बताते हैं हमारे संवत्सरी सूत्रों में, यानी कि 12 सूत्रों में, कल्प सूत्र के साथ 11 कर्तव्य वार्षिक बताते हैं। 5 कर्तव्य पर्यूषण के, 11 कर्तव्य वार्षिक कर्तव्य। और ये परवादी राज का सबसे बड़ा फोर्स और सोर्स, बड़ा सोर्स और बड़ा फोर्स वो एक ही है कि तुम तुम्हारी पवित्रता को तैयार करना सीखो। जो ऑलरेडी मेरे आत्मा के साथ नहीं जुड़ने वाला है उसको जोड़ जोड़ के दुखी क्यों करूं। कई बार कई संस्था कोई गरीब लोगों को हेल्प करता है, गरीब लोगों को अपने वृद्धाश्रम में या अपने जो ओल्ड एज होम है या हेल्पिंग होम है वहां ले जाते हैं, जो रास्ते पे बैठे हैं पागल जैसे। तो कई बार आप देखोगे उसको तो वो मैला है, उसके कपड़े पे कपड़े 8-10 कपड़े पहन के ही चलता है, इधर दिखेगा अलग, इधर दिखेगा अदर, इधर अलग दिखेगा। तो वो गरीब व्यक्ति, वो आप उसको 20 साल देखो ऐसा का ऐसा ही दिखेगा। कोई संस्था उसको लेके जाएगा और लेके जाने के बाद उसको जबरदस्ती से, पागल है ना, आना नहीं चाहता है, मारा मारी करता है, लेकिन भाव अच्छा है तो संस्था वाले कार्यकर दया के भाव से उसको लेके जा रहे हैं। और जब उसको लेके जा रहे हैं तो पूरा कचरा निकलता जा रहा है। कपड़े तो गंदे ही है, शरीर भी इतना गंदा है, नाखून इतने बढ़ गए हैं, इतने गंदे बाल इतने बढ़ गए, उसको दिखता नहीं, ऐसी ऐसी आंखें हो गई, दांत इतने गंदे हो। उसको एक दिन वहां 4-6 घंटे में रेडी करते, तैयार करते, नए कपड़े पहना के साफ सफाई करके लाते हैं। मन को इधर भिखारी समझ लो, मन को वो पागल समझ लो। कितने गंदे विचार, कितनी गंदगी पकड़ रखी है। हम क्या सोचते हैं कि कोई गंदी जगह पर नहीं जाना, यूं जहां गंदगी है, जहां कचरा पड़ा है, जहां डंपिंग है, वहां पर हम रुमाल रख के चले जाए, बॉस बास मार रही है, अरे शरीर पूरा अशुचि से भरा हुआ है, बास की बात क्या कर रहे हो, ये तो चमड़ा छाया हुआ है इसके लिए। अभी बीमारी है, डॉक्टर बोले अभी ये शुगर बहुत है, काटना पड़ेगा, ले काट दे, क्या करोगे, तुम्हारे हाथ में है, तुमने चाहा वो होने वाला है कि नहीं होने वाला, तुम जो चाह रहे वो होने वाला कि नहीं होने वाला। तो तुम्हारे साथ जो हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, कोई ऐसी शक्ति है जो हो रही है। ज्ञानी कह रहे हैं जो भी हो रहा है वो कर्माधीन है, तुम्हें जो करना है और सही करना है तो वो ज्ञान दशा है, स्वाधीन दशा से। गलत तुम चाहोगे तो नहीं होगा, सही तुम चाहोगे तो तुम्हारे लिए तो होगा, तुम तुम्हारे लिए सही चाहो। कुदरत तुम्हें ऑलरेडी सारी चीजें मुनाफे के साथ दे देती। एक गरीब को, भिखारी को तैयार करते सारे कचरे को निकाल कर। और वास्तविकता क्या है, तुम्हारा परिवार का कोई सदस्य ऐसा हो तो तुम चाहोगे, यदि तुम्हारा परिवार का सदस्य ऐसा हो ना चाहो तो तुम ऐसा हो तो तुम चाहोगे। परवादी राज समा का धर्म बता रहा कि तुम्हें इस परवादी राज का आमंत्रण तुम्हारे अभ्यंतर ज्ञान प्रकाश, ज्ञान के उजास, ज्ञान के दीपक से करना है। और वो दीपक तुम्हारे मन से शुरू होगा, काया से शुरू नहीं होगा, स्वाध्याय से, ज्ञान से शुरू होगा। प्रतियों के लिए तुम्हें बिठा देंगे, क्षमा समय दूंगा, तुम्हें भी दिला दूंगा, आ जाओ, मैं बोल दूंगा क्या है, तो आपको पैर की तकलीफ नहीं लानी है, घमासान हो भाव से क्यों देना पड़ेगा, तो आप सब कुछ करोगे समझाने के बाद। मन को समझाना कठिन है कि सरल है, कठिन क्या है और सरल क्या है वो तय कौन करेगा। तो मन के जो परिणाम है उसमें जो भी अलग अलग खंड छिपे हुए यूनिट बने हुए, उस यूनिट से बाहर निकलना जरूरी है। तो बाहर तुम गए, किसी ने तपस्या की अनुमोदना की वो भी तुमने कर दी, तुमने किसी के दोस्त की बात हुई वो भी तुमने कर दी। तो मन को जब ये बाह्य दुनिया, बाहर की दुनिया पूरे लेके बैठी है तो उसे बदलाव के लिए अवसर कौन सा मिलेगा। तो ये चिंतन यात्रा चल रही, शरीर की यात्रा नहीं चल रही, संसार की यात्रा नहीं चल रही है। कर्मों ने संसार यात्रा दी है, लेकिन कर्मों की संसार यात्रा समाप्त करने का बल किसके पास है। 4 गति में, 4 गति में सबसे ज्यादा ये संसार की यात्रा 84 लाख गति को खत्म करने की ताकत किसके पास है, मनुष्य के पास है कि आराधक के पास है। आराधक के पास है। लोग क्या समझते कि कुछ क्रिया कर दी संतोष, यानी मानव बन गए ना, हमें अनुकूलता मिल गई ना, हमें अच्छी जिंदगी जी, हमें याद ही नहीं आता है। हमें ठंड लग रही है तो हमें याद आ रहा है, गर्मी लग रही है तो हमें याद आ रहा है, प्यास लग रही है तो हमें याद आ रहा है कि हमें सेट नहीं होगा, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए।
अरे तुम्हारे आंखों के सामने देखो ना, वो मानव बना है लेकिन ऐसा लग रहा है कि जानवर इससे ज्यादा सुखी, इतना दुखी वो है, भयंकर पीड़ा और व्यथा में जी रहा है। वो अवस्था कर्माधीन है और मेरी अवस्था कर्माधीन है। आज मुझे अनुकूल संयोग मिले हैं, इसके लिए मुझे सबसे बड़ा कार्य एक ही करना चाहिए, मुझे मेरी आत्मा को जगाना चाहिए, मेरी आत्मा का बल बढ़े, ऐसा मुझे रास्ता अपनाना चाहिए। अब दुनिया में आपको कितनी कंडीशन सामने आएगी, आप जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए, एक एक मैला कपड़ा पहनते गए पहनते गए पहनते गए। दुनिया में कौन क्या कर रहा है, यानी कि पर्याय से तुम्हें क्या लेना देना, तुम्हारा शरीर भी तुम्हें साथ देने वाला नहीं है कर्म के उदय के नाम पर। तो बाहर की दुनिया को अपने भीतर क्यों अंतर अब प्रवेश दे, बाहर की दुनिया को अंदर आने के लिए रास्ता आप ही देते हो ना, आने वाली थोड़ी है, वो आने वाली तो है नहीं ना। अब आपको एक मेमोरी में आपको किसी ने बोला कि सुवर्ण बनाने की विधि है, आपको पता ही नहीं है, किसी ने बोला तो पता चला ना। आप एक नियम बना दो कि मेरे मन में मुझे स्वच्छ पवित्र रहना है, मेरी भावनाओं में मुझे आगे बढ़ना है, मेरे जीवन में अज्ञान आए ऐसी कोई संगति, ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई व्यवहार मुझे नहीं करना। आपकी भाषा में फालतू आदमी, फालतू काम, फालतू बातें छूट जाएगी अपने आप। लेकिन मन हर चीजों पर्याय को लेकर दुखी रहता है। पर्याय आपका है या नहीं है, पर्याय यानी शरीर, पैसा, परिवार, पद, प्रतिष्ठा आपका है या नहीं है। आप मानो आपका है आपका। अभी देख रहे हैं ना, तुम मना कर दोगे कैसे चलेगा। ज्ञानी कहते जो यात्रा है ना, वो यात्रा रोड पे रहने के लिए नहीं, मंजिल तक पहुंचने के लिए। गाड़ी क्यों यूज की, चलाने के लिए, बैठने के लिए, कि वहां से आगे छोड़ने के लिए। एक व्हीकल यूज करते हो ना, तो वहां रहना थोड़ी है। आपको बिजनेस क्लास की फ्लाइट की टिकट मिले और वहां अच्छी सर्विस मिले तो फ्लाइट में थोड़ी रहना है। ये यात्रा है, शरीर की यात्रा है कि मन की यात्रा है, तय ये करना था। हमारी धारणा ये है कि शरीर की यात्रा है। हम क्या सोचते हैं कि ये शरीर छूट जाएगा, दूसरा शरीर मिलेगा, दूसरी गति मिलेगा, 84 लाख गति है तो दूसरा भाव मिलेगा। नहीं, मन का क्या रोल वो बताओ। मन के रोल से यानी चेतनाओं के रोल से हमें आगे बढ़ना है। मणिनम वाया कायनम न करे बिना कार्य, मेरे से हो रहा है तो कैसे मैं बचूं, मैं अनुमोदना में ना जाऊं, फालतू किसी को ऐसा मार्गदर्शन न दूं कि वो भी पाप में जाए। अपाणम वो शिरामी, आत्मा शब्द आया ना, या तो फिर काम करो, आत्मा की बात ही मत करो। उपास है कोई काम का नहीं, जिसको धर्म क्रिया करनी है वो क्या करना है, बिना आत्मा की धर्म क्रिया करनी, उपास मंदिर में जाने का काम नहीं। धर्म क्रिया जिसको करनी है उसको महाराज साहब के बैठने का, वंदन करने का, जाप करने का काम नहीं। आत्मा के बिना करना है तो ये अवस्था की जरूरत नहीं है। घर पे आराम से बैठो, घर पे आंख बंद करो और भगवान के दर्शन करो। मंदिर क्या काम का, घर पे आप बैठ जाओ आसान, 1 घंटा मेरा ध्यान है, सामयिक करो या ना करो क्या फर्क पड़ता है। कई लोग ऐसा बोलते हैं मैं 1 घंटा तो अच्छे शुभ भाव में रहता हूँ, सामयिक करना जरूरी है, वो ऐसा बोलता है। तो बोला दिखता तो तू अच्छा है तो दवाई लेनी जरूरी है क्या, अरे दर्द तो मुझे अंदर हो रहा है, नहीं नहीं तुझे दर्द कैसे होगा, तो अच्छा ही दिखता है ना। लॉजिक ये कहता है, कोई ऐसा बोल देता है 1 घंटा हम ध्यान में बैठते, सामयिक लेना जरूरी है। अरे परमात्मा ने दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना की, परमात्मा ने खुद ने स्वयं ने चारित्र जीवन स्वीकारा, इस क्रिया का बोध जगत को मिले, इसके लिए इस क्रिया का अवसर उन्होंने अद्भुत बनाया, उत्सव बनाया, जगत को दिखाया कि ये साढ़े ऑलरेडी ये वर्षीदान है 328 करोड़ सोना मोर का। जगत को दिखाया कि ये वस्त्रदान है, जगत को दिखाया कि भोजन नहीं करना है वो त्याग है, महा अभयदान है। छोड़ दिया सब कुछ, तो एक क्यों बताते, भगवान तो हो ही गए थे ना। लेकिन नहीं, ये सब अपने स्तर पर बहुत ही अहमियत रखता है। और कोई बोल दे कि मैं मन से ही सब कुछ कर लूंगा, मन से ही खा ले पी ले, किचन में बैठना ही नहीं, और मन से भी करना है तो कुछ बोलना भी मत, उन्होंने घर पे जो बनाया वो अच्छा खा ले। धर्म आता है वहां सब क्रिटिसाइज स्टार्ट हो जाती है, धर्म आता है वहां ही सब अवहेलना, धर्म छोड़ने के लिए राजी, धर्म नहीं हो उसका रिएक्ट कैसे, वही चीज आती है। और संसार में तो तान मान से रहना है, अच्छी तरह रहना है। पर्वाधिराज हमें कुछ नया मैसेज, संदेश अध्यात्म के लिए लेके आता है, और वो अध्यात्म की परिभाषा हमें श्रद्धा से समझनी पड़ेगी। अध्यात्म की परिभाषा को श्रद्धा ही चाहिए, बाहर का व्यवहार या मन नहीं चाहिए, विचार नहीं चाहिए। विचारों से समझा जाए तो बहुत सारे इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी बहुत खूबियों से भरे हुए बहुत सारी चीजें रखते हैं,
यहाँ पर कोई दिमाग नहीं चलता, कोई स्मार्टनेस नहीं चलती, यहाँ पर कोई भी आपकी IQ लेवल 5-6 हो, कोई भी ऐसी स्थिति नहीं चलती। आपको अपने अंदर उतरना पड़ेगा, अभ्यंतर चेतनाओं से जुड़ना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना है और भगवान ने मेरे लिए क्या बताया है। तो ऐसी इस शुभ भावनाओं से राजा परदेशी की विचार यात्रा चलती रही और उस विचार यात्रा यानी चेतना यात्राओं का मंगलमय कार्य इनका पूर्ण होता है। हाँ, परदेशी